ये नहीं कह रहा हूँ कषाय नहीं आएगी, कषाय आएगी, इंद्रियों के विषय भी सताएंगे, अच्छी बुरी परिस्थिति, विपरीतता, अनुकूलता, सब कुछ कर्म के उदय से हमारे साथ हो रहेगी, पर उसमें जाना नहीं है, जानना है। जाओ मत जानो। अगर हमने उसको जाना है कि इनके निमित्त से अनादि काल से हमारे इस जीवन में मैं चतुर्गति का भ्रमण कर रहा हूँ, तो नियम से इसे जानने से हम वहाँ जाना बंद कर सकते हैं, पर जानना हमें स्वयं को होगा। पर ये सब कुछ तभी होगा जब सातिशय पुण्य का उदय हमारे साथ होगा। अगर पुण्य का उदय नहीं है और वह भी सातिशय पुण्य का उदय नहीं है, तो विश्वास मानना, आप लाख प्रयास करना, जीवन में अच्छा कर ही नहीं सकते। ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी के जीवन में कभी वह युद्ध नहीं हुआ होगा। पक्का है, भीतर के युद्ध की कह रहा हूँ, भीतर कहीं ना कहीं कभी ना कभी उत्कर्ष अवश्य लगता है। दोनों में से एक निर्णय करना है, समत्व कि ममत्व, समता कि ममता, साधु कि विवाह। उस समय पर जिसने सच्चा निर्णय कर लिया, सही निर्णय कर लिया, वो ही जीवन में सही मार्ग पर चलता है। अन्यथा फिर जो है सो है। आपको कहने की घर घर की कहानी की आवश्यकता है ना? नहीं है। किसी को घर घर की कहानी बताने की आवश्यकता नहीं है। हर कोई उस घर की कहानी में ही जी रहा है। बहुत बहुत सुंदर सूत्र दे रहे हैं, दुखे सुखे, चाहे दुख हो चाहे सुख हो, चाहे कोई वैरी भी मेरे सामने क्यों ना आ जाए या बंधु भी क्यों ना हो। कहाँ थे मुनिराज? वे नागदत्त मुनि कहाँ पर लीन थे? अपने समत्व में, समता में, आत्मा में ऐसे तल्लीन हो चुके थे कि उन्हें न वैरी दिख रहा था, न बंधु, न भगिनी दिख रही थी। वे तो साक्षात पत्थर मार रहे थे, चाहते तो पिछी कमंडल उठा के कहीं जाकर छुप जाते। बाद में माँ आई थी, रो रही थी, बिलख रही थी, समझा रही थी, मना रही थी, आंखें खोल के देखते नहीं। वैरिणी बंधु वर्गी, चाहे बंधु वर्ग आ जाए, चाहे वैरी आ जाए, पर किंचित भी वह समत्व यानी समरस से ऊपर उठना ही नहीं, ना उछलना है ना नीचे जाना है। ऐसी परिणति, ऐसे परिणाम को प्राप्त करने के लिए कह रहे हैं, क्योंकि सामायिक करना प्रारंभ कर चुके हैं। याद है ना, सामायिक पाठ चल रहा है, सामायिक क्रिया और विधि समझा रहे। ये पक्का मानना, जहां हम किसी को अगर बंधु कह रहे हैं तो वहां कहीं ना कहीं वैरी है। और आजकल तो ऐसा कई स्थानों पर क्या लगभग सही सभी स्थानों पर यही देखने मिलता है, जहां हम बंधु की पहचान करते हैं वही वह हमारा वैरी हो जाता है। कोर्ट में कौन खड़ा है? कोर्ट में एक दूसरे के सामने रवि भाई कौन खड़ा है? कोई वैरी एक दूसरे के सामने खड़े नहीं है। माँ बेटा, पिता बेटा, भाई भाई 1 इंच की भूमि के लिए लड़ रहे हैं। जिस 1 इंच की भूमि पर पैर का अंगूठा भी रखा नहीं जा सकता, ऐसे भूमि के टुकड़े के लिए रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, तड़प रहे हैं, लड़ रहे हैं कोर्ट में एक दूसरे के सामने। सोचो, विचार करो, हमारी परिणति कैसी, कहाँ चल रही है? क्योंकि जहाँ 1 उसके सामने वाले के 2, 2 के 4, 4 के 8 होगे ही होगे। ये पक्का है, जहां राग है वहीं पे द्वेष है। ये द्वैत स्थिति संसार की चल रही है, जहां राग वहां द्वेष, जहां प्रेम वहां घृणा। जहां प्रेम की बातें करो, कहीं प्रेम दिख रहा है तो कहीं घृणा है, तभी प्रेम दिख रहा है।
कहीं शुभ दिख रहा है तो कहीं अशुभ है, कहीं अशुभ दिख रहा है तो कहीं ना कहीं तुम शुभ देख रहे हो। यही परिणति से दूर होना है, ना सुंदर ना असुंदर। तुम किसी को सुंदर कहो, किसी को अच्छा कहो, तो नियम से कहीं ना कहीं असुंदर बात है, कहीं ना कहीं बुरी बात है। यहाँ पे आचार्य महाराज कह रहे हैं, ना अच्छा देखो ना बुरा देखो, ना राग करो ना द्वेष करो, ना बंधु मानो ना वैरी मानो। जो जैसा है उसको उसकी परिणति में जीने दो, अपने मस्त परिणति में हम मस्त हो जाओ। यही संयम और वैराग्य की दीवानगी है। बाहर की कोई दीवानगी नहीं, विषय कषायों की दीवानगी नहीं। उससे तो तुम्हें राग द्वेष रूपी पुण्य का, पाप का ही आश्रय हो रहा है, पुण्य का नहीं। ये समता परिणति की व्याख्या चल रही है, समतल होने की बात कह रहे हैं। जो भीतर द्वंद्व चल रहा था समत्व और ममत्व का, जीत उसी की होगी जो अधिक शक्तिशाली होगा। पर क्या करे, अनादि काल से उस ममता के छप्पर के नीचे हमने रहना प्रारंभ किया है। कहाँ रहते हैं उत्तम चंद जी? ममता की ही गोद में। वह ममता मोह की गोद में रहती है और हम ममता के छप्पर में राग द्वेष से भरे हुए रहते हैं। ऐसा ही है, ममता की छप्पर में राग द्वेष रहता है और ममता उस मोहनी मोह कर्म के गोद में रहती है। इसलिए हम आज तक ना माँ की गोद छोड़ पाए, ना घर का ममता का छप्पर छोड़ पाए, ना भीतर के राग द्वेष के बंधु वैरियों को छोड़ पाए। तनक भी माँ थोड़ी सी भी अगर हमें अपने प्रति अच्छा करने की भावना है, भाव है, तो अभी भी सोचो, बहुत 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 मेहनत के बाद हमें ये मनुष्य पर्याय मिली है। बहुत परिश्रम के बाद 84 लाख योनियों में भटकते भटकते ये पता नहीं अंतिम बार है कि पहली बार है ये मनुष्य पर्याय मिली है। इसका सदुपयोग करना सीख लो। जाओ मत, जानो। चाहे सुख हो दुख हो, बंधु हो वैरी हो, उसमें हमें किसी दृश्यों में नहीं उलझना। कैसे 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 पता नहीं आज के युवा है उन टीवी मोबाइल आदि में दृश्यों को देखकर गोलू गोल हो जाते हैं। पूरा समय उस मोबाइल टीवी उनके चित्रों के दृश्यों को देखने में गमा देते हैं। दृश्यों को मत देखो, दृश्यों में मत उलझो। अगर जाना ही है तो ज्ञाता दृष्टा में जाओ। आज नहीं आ रहा है समझ में, आज नहीं आ रहा है समझ में। जब उम्र ढल जाएगी, वह बगल में जितने वृद्ध बैठे उनसे पूछ रहा, दोनों गोलू। समय राजकुमार जी, जब समय था तब हमने समय को समय पे नहीं समझा, अब समझ आई है तो हाथ में समय। बोलो ना वृद्धों, गुलाबचंद जी, जब समय था तब समझ नहीं थी, अब समझ आई है तो समय नहीं बचा, घड़ी का भी समय नहीं बचा। सोचो विचार करो कि कैसे कैसे परिणाम हम करते आए हैं। ये एकमात्र ऐसा सेतु है, संयम और वैराग्य समता परिणाम, जहाँ प्रतिकूलता भी अनुकूलता में बदल जाती है। और ये गृह गृहस्थी का जो मोह मार्ग है, मोह माया का जो मार्ग है, जहाँ जहाँ मोह माया ममता लगी है, वहाँ प्रत्येक अनुकूलता प्रतिकूलता में बदलती है। क्यों नहीं बदलती बुद्धू भैया? बोलो ना, बदलती है चक्रे जी। कितनी ही घर में अनुकूलता हो, पर समय आने पर कभी कभी वही अनुकूलता प्रतिकूलता में नहीं बदलती। माँ बोलो ना, हमने तो प्रयास मात्र अनुकूलता के लिए किया था, सुख के लिए किया था, पर वही सुख के दिन, वही सुख देने वाले, वही अनुकूलता देने वाले समय बीतने पर प्रतिकूलता में और दुख में नहीं बदलते, वही बदलते हैं। जिस पति के लिए घर नगर पूरा साम्राज्य पत्नी ने छोड़ा था, उसी पति ने घर से निकाल दिया था। याद करो पुराणों की, समझ गए?
समझ गए किसकी बात कर रहा हूं? जिस पति के राग में सब कुछ अनुकूलता छोड़ के जंगल में प्रतिकूलताओं के साथ गई थी, उसी पति ने जो सुख देने वाला था, अनुकूलता कराने वाला था, वही पति लौटकर अपने पत्नी को घर से बाहर करता है। कहाँ थी अनुकूलता, कहाँ थी प्रतिकूलता, कहाँ था सुख, कहाँ था दुख? ये सब कुछ मात्र और मात्र हमारे मन के विकल्प है, मन की कल्पनाएं हैं। अगर उन कल्पनाओं में ही और विकल्पों में ही हम जीवन व्यतीत करेंगे तो जीवन का कभी सुधार होना संभव नहीं है। बताओ ना माँ, घर में आपने पिता का घर क्यों छोड़ा था? वहां दुख था? खाने पीने नहीं दे रहे थे पिताजी? कि धक्का मार के घर से बाहर किया था? यही कल्पना थी कि ससुराल में जाकर सुख मिलेगा, पर जितनी कल्पना की थी उतना सुख मिला? कितना किलो सुख है घर में? छटाक? पाव किलो? लीटर? नहीं है। ये कोई किसी नाप से, प्रमाण से तोलने योग्य वस्तु नहीं है। मात्र मेरे भीतर की एक कल्पना है। मुझे सुख मिल रहा है, मुझे दुख मिल रहा है, अनुकूलता है, प्रतिकूलता है। ये मात्र मेरा मानना और मात्र मेरी कल्पना जन्य विकल्प है, उत्तम चंद जी, और कुछ नहीं है। भ्रमित है जीव, भ्रमित है। मैं बहुत सुखी हूं, मैं बहुत सुखी हूं। अरे बताओ ना कितना किलो सुख है? सुखी हो तो। दुखी हो तो दुख बताओ, कितना किलो, कितना छटा, कितना ग्राम है? कुछ नहीं है। बता नहीं सकते? नहीं माँ, इसलिए नहीं बता सकते क्योंकि ये कल्पनाएं हैं, कल्पनाएं बताई जा ही नहीं सकती। वास्तविकता कुछ भिन्न है। हम दृष्टा को देखने की जगह दृश्यों को देख रहे हैं, इसलिए सुख दुख मान रहे हैं। वैसे सुख दुख है ही नहीं है। कहाँ है सुख दुख? बताओ ना। शब्दों में नहीं, अनुभूति में बता दो कैसा होता है सुख और कैसा होता है दुख। मात्र इतना ही कह देंगे आनंद भैया आनंद है, आनंद है, कैसा है बताओ ना सुख? नहीं बता सकते। जब इंद्रियों का भोगा हुआ सुख हम नहीं बता सकते तो बाहर के सुखों की क्या कल्पना? समता परिणाम, साक्षी भाव को प्राप्त करना है। भावना भा रहे है प्रभु के चरणों में, हे नाथ, हे प्रभु, आप ही कृपा दृष्टि बना लो। आपके चरणों में आया हूं। निराकृता शेष ममत्व बुद्धि, ये जो मेरी ममत्व बुद्धि है उससे निराकृत कर दो। जितना जितना दुख सुख बंधु वैरी योग वियोग संयोग, ये जितने जितने हमारे जीवन में कल्पनाएं मैंने प्राप्त कर ली है, उन कल्पनाओं से अशेष ममत्व भाव से मुझे दूर कर दो। छोड़ दो, थोड़ा सा ममत्व कम तो कर लो। ये सत्य है माँ, 100% हम उस ममत्व से या पाप से दूर नहीं हो पा रहे हैं। नहीं छूट पा रहा है घर, नहीं छूट पा रहा है मोह। कम से कम जो इतना सारा मोह और इतना सारा दुख है, कल्पनाओं का ही सही, उसे ही कम कर लो। जो अनावश्यक सामग्री, अनावश्यक परिग्रह घर में लाद के रखा है, उसे ही कम से कम कर लो। करते हैं क्या? नहीं। कपड़े हो, उन्ना हो, लत्ता हो, फटे हो, टूटे हो बर्तन, फिर भी चाहिए है। पहुँचे के तो काम में आ ही जाएंगे। भले ही पहुँचने के लिए नई सामग्री फिर से पहुँचा आ जाए, पर रखेंगे किस लिए? पहुँचे के काम में आ जाएंगे। विचार करो, कम से कम इस मोह को कम ही करने का प्रयास कर लो। इतनी सामग्री घर में रखी है, इतनी वस्त्र घर में रखे हैं, माँ रोज एक पहनो तो कम नहीं पड़े, फिर भी दुकान में नया मिल दिख जाए तो घर में चाहिए ही चाहिए। यहाँ तो कह रहे हैं भवने वनेवा, चाहे भवन में बैठे हो चाहे वन में बैठे हो, हमें कोई विकल्प नहीं होना चाहिए। ये किंचित भी खोजने की आवश्यकता नहीं है कि मैं कहाँ बैठूं, जंगल में बैठ के ध्यान करूं।
नहीं तो सोच ले प्रणत सागर जी, हमें तो ध्यान करना है तो पहले जंगल में जाके सामायिक करेंगे, हमारे भवनों में ध्यान नहीं होता। अरे ध्यान तेरे आत्मा में करना था, जंगल में जाके नहीं करना था। उसका भी राग है, पत्थर का राग है, जंगल का राग है, ध्यान केंद्र का राग है, तो भी तुम्हारा ध्यान ध्यान नहीं है। जो धर्म ध्यान चाहिए था वो नहीं है, आत्र रौद्र जरूर है। सोचो समझो, ध्यान सामायिक का मतलब क्या है? किसी स्थान की खोज करना, जंगल में जाना, वन में भवन में बैठकर नहीं। चाहे भवन हो चाहे वन हो, समता में सर्वभूतेषु। सभी प्रकार की समता परिणति ही हमारे लिए श्रेयस्कर है, अन्य नहीं। चाहे रवि भैया ठंड हो चाहे गर्मी हो। कह रहे थे बेचारे महाराज जी, सुबह से 5 बजे से मफलर 10 बजे तक बांध के बैठे हैं। कह रहे थे महाराज जी, हाँ आप कैसे बैठे हो, इतनी देर से बैठते हो, वहाँ तो हम ऐसा कराएंगे। कर तो लिया आपने, बहुत अच्छा किया, जो किया आपके श्रावक के योग्य ही कार्य किया, पर साधु की परिणति और समता के परिणति कह रहा हूँ कि उन्हें उसमें उलझना नहीं है। ठीक है, चाहे ठंड हो चाहे गर्मी हो, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, वह निराकृताशीष। इसमें ममत्व भाव नहीं होना चाहिए। आपका काम आप करे और साधु का काम जिनवाणी पिलाना है, साधु का काम साधु करे। नहीं तो पहले कह दे, महेंद्र भाई हमारे बैठने के लिए सुंदर आसन, बढ़िया पाटा, इतना तामझाम होगा तो हम आ रहे तुम्हारे गुरुसरा, नहीं तो नहीं आएंगे। नहीं, स्वयं व्यवस्थित हो जाओ। व्यवस्था तो बन गई कि नहीं? अपने आप व्यवस्था बन जाती है। इसलिए स्वयं को समता परिणामों से व्यवस्थित कर लो, साक्षी भाव धारण कर लो। चाहे कितना गुस्सा आ जाए, राग उमड़ आए, पर फिर भी उसमें परिणति में हमें जाना नहीं चाहिए। बेटा आज नहीं आ रहा है समझ में, जब कर्म उदय आएंगे तब समझ में आएगा, तब आंखों से आंसू बहेंगे, बिलखने लगोगे, तब मुझे याद करना कि महाराज ने कभी कुछ कहा था। पूछना तुम्हारे मित्र से, गोलू जाके छोटू ललितपुर से। जब हम कहते हैं तब युवाओं बात समझ में नहीं आती, क्योंकि वह विषय कषायों की दीवानगी सर पे नाचती है, इसलिए सत्य बात समझ में नहीं आती। पर जब काम बिगड़ता है तब समझ में आता है कि मैंने काम अपने हाथ से बिगाड़ा है। इसलिए सोचो समझो, जो हमें ये बहुत 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 दुर्लभ से पर्याय मिली है, पर्याय के एक एक क्षण का आनंद लूटना प्रारंभ करो।